हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TET पर। दोस्तों आज है 15 सितंबर और यहाँ पर आपकी जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है आज से। ठीक है, तो जिनकी भी यहाँ पर स्टेट रैंक है 1 से लेकर 75,000 तक, वो लोग आज से जो अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे छात्र जो हर साल ये गलतियाँ करते हैं, तो आप उन मिस्टेक्स को ना करें, आप उन गलतियों को ना करें। इससे बचने के लिए हम आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपकी जो काउंसलिंग है जो फर्स्ट फेज की है, जहाँ पर सिर्फ 1 से लेकर 75,000 तक अगर आपकी स्टेट रैंक है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी इससे ऊपर है तो आपको अभी कुछ नहीं करना है, आपकी डेट्स बाद में आएंगी। जैसे कि यहाँ पर 23 को आपको जो है 75,000 से ऊपर वाले स्टार्ट करेंगे, इसी प्रकार से जो ऊपर है उनका जो है और बाद में काउंसलिंग होगी। तो अभी सिर्फ जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 75,000 तक है, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, जो कि आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, 15 से लेकर यानी आज से लेकर आप लोग जो है 21 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अभी बताएंगे चॉइस फिलिंग में क्या है और आपको किस तरीके से ये करनी है। इसके बाद आपका 22 यानी 22 सितंबर को आप सिर्फ चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 23 को अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा। अलॉटमेंट रिजल्ट में क्या होता है कि जो भी कॉलेज आपको मिलता है, जो भी कॉलेज अलॉट होता है, उसका उसमें नेम लिखा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 24 से लेकर 28 तक का मौका मिलेगा कि आप वह कॉलेज को एक्सेप्ट करें यानी रिसीव करें, और जो बची हुई फीस है वो आप लोग उसकी पेमेंट करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए 15 से 21 तक आपकी काउंसलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर सोच रहे कि मैं आज रजिस्ट्रेशन करा दूँ तो मेरा जो है नंबर पहले आ जाएगा या फिर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 15 से लेकर 21 तक कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपको कॉलेज जो है आपके रैंक के आधार पर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से अपने आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपके पास मौका है अच्छा खासा, 6-7 दिन का मौका है, आराम से रजिस्ट्रेशन कराइएगा। और रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ आप चॉइस फिलिंग भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको सिर्फ जो बैंक की पासबुक चाहिए होगी। ये बैंक की पासबुक या तो आपका अकाउंट खुद का होना चाहिए या फिर आपके माता या पिता का होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी का खाता नहीं लगा सकते हैं। जनधन खाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये खाता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर आपकी जो फीस आप एडवांस पेमेंट करेंगे, अगर आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उसकी फ़ीस 5,000 से कम है तो फिर आपकी बची हुई फीस इसी खाते में वापस होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर फीस कितनी जा रही है, तो फीस इस बार आपका 750 रुपये काउंसलिंग फीस है, प्लस 5,000 रुपये आपके एडवांस कॉलेज फीस जमा होती है। तो टोटल आपको 5,750 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान पेमेंट करने होंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहा आपका रजिस्ट्रेशन का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पिछले साल के ही तरह इस बार भी आपका कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, बाकी अगर कोई छात्र काउंसलिंग अपनी हमसे कराना चाहते हैं तो आप लोग अपना जो भी डाटा है वो हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर हम आपका देख लेंगे। ठीक है, पूरी आपकी प्राइवेसी रखी जाएगी, आपकी कोई भी जानकारी पब्लिक नहीं की जाती है। अब यहाँ पर तीसरी चीज़ आएगी आपकी जो है चॉइस फिलिंग की। ठीक है, अब देखिए चॉइस फिलिंग के लिए भी आप जैसे मान लीजिए आपने आज रजिस्ट्रेशन कर दिया 15 को। ठीक है, अब आज आपने चॉइस फिलिंग मान लीजिए पूरी नहीं कर पाई, सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन ही कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास मौका है, 22 तक भी आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप कॉलेज चूज करते हैं, उनको सेव कर देते हैं, उसके बाद उनको लॉक करते हैं। जब तक आप लॉक नहीं करते हैं तब तक आप उनमें कितने भी चेंज कर सकते हैं, कॉलेज को जोड़ सकते हैं, कॉलेज को रिमूव कर सकते हैं, या उनकी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पहले नंबर पर कॉलेज दिया, फिर आपने दूसरे नंबर पर, तो इस तरीके से आप उनकी प्रेफरेंस को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी सब कुछ आप एडिट कर पाएंगे जब तक आप सीट को लॉक नहीं करते हैं। तो एक बार में लॉक मत करना, अच्छे से सोच समझ कर कि आपको कौन से कॉलेज चूज़ करने हैं, क्या आपको उसमें और कॉलेज जोड़ने हैं, उस हिसाब से आप उसके बाद ही अपनी सीट लॉक करना। आपके पास मौका रहेगा 22 तक जो सीट लॉक आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 21 तारीख तक हर हाल 21 तक जो है हर हाल में कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जो आपको कॉलेज जब चूज़ करने हैं, ठीक है, तो उसमें आप कितने भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज चाहिए, एक कॉलेज आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का चाहिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का चाहिए, तो आप अलग अलग जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी के भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने जितने भी कॉलेज चूज़ किए उनमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आपको जो बचे हुए जो 5,000 रुपये आपने एडवांस फीस जमा की है वो आपका उसी खाते में जो है वापस आ जाएगी। हालांकि इसे आने में 3 से 4 महीने लगते हैं। ठीक है, 3 से 4 महीने वापस आने में लगते हैं। और चौथी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आपको जितने भी आपने कॉलेज चूज़ किए, मान लीजिए आपने 20 कॉलेज चूज़ किए, उनमें से कोई भी कॉलेज आपको अगर मिल गया तो आपके ये 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे, फिर चाहे आप उस कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि आप जितने भी कॉलेज चूज करें
उनमें से आप ऐसे ही कॉलेज चूज करना जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सको, क्योंकि अगर आपने जितने भी कॉलेज चूज किए और फिर आपको कोई एक कॉलेज में से मिल गया, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपके 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे, ये आपके रिटर्न नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपके रुपये मारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ठीक है, रुपये मारने वाली बात ठीक है, लेकिन अगर एक दिक्कत और है, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझना, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनकी रैंक 5,000 से कम होती है या फिर बहुत अच्छी स्टेट रैंक होती है, मान लीजिए 100-200 भी होती है, उनको भी क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ता है। क्यों, समझिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर काउंसलिंग कराई और आपने दो तीन ही गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ किए, ठीक है, उनमें से आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपके 5,000 रुपये जो है वापस आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि आपको जो दोबारा मौका मिलेगा काउंसलिंग का, वो ऐसा नहीं है कि आप फेज सेकंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है, तो आपको फेज सेकंड में काउंसलिंग का मौका नहीं मिलेगा। जो लोग फर्स्ट फेज में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उनको फेज सेकंड में मौका नहीं मिलेगा, उनको मौका मिलेगा फिर सीधे पूल काउंसलिंग में। और पूल काउंसलिंग तक सारी जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की सीट्स होती हैं वो सारी सीट्स फिल हो चुकी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की सीट्स ही यहाँ पर बचती हैं। तो ये बहुत ध्यान आपको देना है कि अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो आपको कॉलेज जो है अपना फर्स्ट फेज में ही मिल जाए, क्योंकि फर्स्ट फेज में फिर जिसको कॉलेज नहीं मिलता है उनको आगे वाले सभी चरणों में जो है प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, ठीक है। तो आगे जाके आपको सभी को प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिनकी स्टेट रैंक बहुत अच्छी है वह लोग अच्छे से ज़्यादा कॉलेज चूज करें गवर्नमेंट एडेड अपने आसपास के, जिससे आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहें। क्योंकि अगर आपको फिर कॉलेज नहीं मिलता फिर आप सीधे जाएंगे पूल काउंसलिंग में और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही आपको मिलेंगे, ठीक है। ये गलतियाँ हर साल करते हैं सभी छात्र, इसलिए हम आपको बता रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से कॉलेज चूज करना, आपको 100% कॉलेज मिल जाए और आप उसमें एडमिशन ले लें। क्योंकि अगर कॉलेज नहीं मिलता है फिर आप पूल काउंसलिंग में जाएंगे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि चलिए अगर फेज फर्स्ट में नहीं हुआ तो हम फेज सेकंड जो कि काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 23 तारीख से, इसमें पार्टिसिपेट कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत जो है ना हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ करना है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है वो सब हमने आपको पिछले साल की वीडियो उसमें बता दिया है। इस साल अगर आप चाहते हो तो अपनी डिटेल्स आप सेंड कर दीजिएगा, उस पर हम जो वीडियो बना देंगे और आपको जो आपकी काउंसलिंग भी यहाँ पर कर देंगे। काउंसलिंग पूरी आप मोबाइल या लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो बस फाइनल ईयर के छात्र हैं उन्हें क्या करना होता है, ठीक है, जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उन्हें क्या करना होता है, अपनी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना होता है, ठीक है। तो ये मार्कशीट आप जो है अपलोड कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से, ये मार्कशीट आपकी जो है मोबाइल से अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो मोबाइल अगर आप मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं, फाइनल ईयर के छात्र हैं, तो फिर आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की नीड होगी अपनी इस काउंसलिंग को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन है, चॉइस फिलिंग है और आप ये कर सकते हैं 21 तारीख तक। और 22 तारीख को आप सिर्फ जो चॉइस फिलिंग कर पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। एक बार में सीट लॉक मत करना, पहले सोच समझ लेना, आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं सीट्स, ठीक है, जब तक आप लॉक नहीं करते हैं। अगर एक बार आपने सीट लॉक कर दी फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई दे देंगे, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।